ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर, हमारे परिवार पर हमेशा बना रहे। भगवान शिव आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं। वे अनजाने में की गई पूजा तक से प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं, इसलिए उनकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। महाशिवरात्रि की कथा शुरू करने से पहले मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन होने वाली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि पूजा का समय किस समय से किस समय तक है, तिथि कब से कब तक रहेगी, और पारण का समय क्या है, और जो 4 पहर का जो पूजा का समय है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें पहले जान लेते हैं, उसके बाद कथा सुनते हैं। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि की जो प्रारंभ होने का समय है वो 18 फरवरी रात 8:02 से शुरू होगी, और इसकी समाप्ति की जो तिथि है वो 19 फरवरी रविवार की शाम 4:18 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। निशिता काल का समय है 18 फरवरी शनिवार को रात 11:52 से 12:42 तक। निशिता काल का समय वो समय होता है, यदि आप 4 प्रहर के शुभ मुहूर्त में पूजा ना कर पाएं तो आप निशिता काल में भी पूजा कर सकते हैं। 4 प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो पहला पहर है वो 18 फरवरी शाम 6:40 से रात 9:46 तक रहेगा। दूसरे पहर का समय रात 9:47 से रात 12:52 तक रहेगा, और तीसरा पहर 19 फरवरी की रात 12:53 से 3:59 तक रहने वाला है। चौथा पहर 19 फरवरी सुबह 4 बजे से शुरू होगा और 6:56 तक रहने वाला है। इसके साथ ही प्रदोष काल का समय शाम 5:35 से शाम 7:05 तक रहेगा। प्रदोष काल के समय यदि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना, ध्यान और जप किया जाता है तो उनकी असीम कृपा हमें तुरंत प्राप्त होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत के पारण का समय 19 फरवरी रविवार को सुबह 6:57 से लेकर दोपहर को 2 बजे तक रहेगा। जो भी लोग उपवास रखते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए और प्रसाद के रूप में उनको पहले भोग लगाना चाहिए। फिर उसी प्रसाद को पूरे घर के सभी सदस्यों में वितरित करके सभी को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी महाशिवरात्रि की पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। इसके साथ ही साथ वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन साहूकार का ऋण समय पर न चुका पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने एक दिन उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। चित्रभानु बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत करने की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो उसने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात को मान लिया और शिकारी को छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण उसे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी हुई थी। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर भी वह एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अब शिकारी को उसका पता नहीं चला। भूख और प्यास से थका हुआ वो उस मचान पर जा बैठा। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी।
तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में जाकर छुप गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। अब शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जब मृगी ने शिकारी को देखा तो बड़े ही विनम्रतापूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वत हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी बात सुनकर उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। यह देखकर शिकारी ने धनुष पर फिर से तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। उसकी बात सुनकर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में मृगी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकार की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हृदय में परिवर्तित हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया और उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गए और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसको गुह नामक नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब